जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 अगर आप देखें तो कोई भी यूट्यूब पे भी आईकॉम का सिलेबस नहीं पढ़ा रहा, और अगर पढ़ाया हुआ तो वो 5-6 साल पुराना पड़ा हुआ है। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला अपडेटेड सिलेबस होगा। तो यार बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें भी बोलें कि सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, और उसके अंदर से हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखें, ठीक है, 2 वीडियोस बनी हुई हैं। पहले एक वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया, उसके सारे पार्ट्स, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली जो है ना सबसे पहले वो वीडियोस ज़रूर जाके देखें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने आपको ये कहा हुआ कि आपने एक्स फाइंड करना है और ये पूरी एक रकम दी हुई है। अब जाहिर है जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे रहने देते हैं। अब ये 3 के साथ एक्स लिखा हुआ, 3x इधर ही रहने दें, और ये पूरी की पूरी रकम यहाँ प्लस हो रही थी, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो वो उधर जाके ये पूरी रकम माइनस हो जाएगी। तो मैंने यही किया। ये 3x इधर ही रहा, ये पूरी रकम इधर ही थी, और ये पूरी रकम प्लस थी, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो गया, पूरी रकम माइनस हो गई। ले जी इसे हल कर लेंगे। 3x वैसे ही आ गया बराबर। अब तरीका क्या होता है, पहले ये रकम लिखे -2, फिर दरमियान में जो साइन होता है वो लिखते हैं, और यहाँ से पहला लफ्ज़ वो लिखा, थोड़ी सी स्पेस देते हैं। फिर ये दूसरा लफ्ज़ 3 माइनस, और इधर दूसरा लफ्ज़ 0 वो लगा दिया। फिर यहाँ से तीसरा लफ्ज़ थोड़ी सी जगह छोड़ के 1 माइनस, और ये तीसरा लफ्ज़ 2 आ गया। फिर यहाँ से चौथा लफ्ज़ -1, और ये वाला माइनस, और फिर ये वाला चौथा लफ्ज़, फिर ये वाला -2, ये वाला माइनस, और साथ में ये -1 लिख दिया। फिर 0 लिखा, ये वाला माइनस लिखा, और साथ में 3 लिख दिया। फिर 0 लिखा, और ये वाला माइनस लिखा, और साथ में 4 लिख दिया। फिर ये वाला माइनस लिखा, और ये माइनस, और ये वाला 1 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद 5 लिखा, और ये माइनस, और ये वाला 5, यानी थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के मैंने लिख लिया। अब -2 और -1 ये तो होता है जी -3। 3 में से अगर 0 माइनस कर दो 3 रह जाता है। 1 में से 2 लेस करें तो -2, माइनस क्यों लगाया, बड़ी रकम के साथ माइनस। फिर ऐसे ही -1 और -2 -3 होता है। फिर -2 और -1 -3 हो गया। 0 में से -3 निकाल दे तो ओबियसली -3 ही रह जाएगा। 0 में से -4 निकाल दे -4 रह जाएगा। ये -1 और ये वाला -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन शान माइनस करेगा, -2 हो गया। 5 में से 5 क्या 0 रहेगा। ले जी, इससे अब ये हल हो गया। अब हमने x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ ये जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़ाहिर है ये 3 जब इस तरफ आएगा तो इधर आके ये इस जगह पे सबके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस। इधर 3 मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ आके 3 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 इन सब से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये कि सबसे, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो x लिखा, ये 3 को पहले इससे डिवाइड किया, फिर ये वाला 3 इससे डिवाइड हुआ, फिर ये वाला 3 इस रकम से डिवाइड हुआ, फिर ये 3 इससे, ठीक है, ये वाला 3 इससे, ये वाला 3 फिर इससे डिवाइड हुआ, फिर ये वाला 3 इससे डिवाइड हुआ, फिर ये -2 से हुआ, ये वाला 3 इससे हुआ। इसे मज़ीद हल कर सकते हैं। 3 को 3 से कटिंग किया तो 1 रह गया, और ये वाला -7 रह गया, -1। 3 3 से ख़त्म हो गया, 1 रह गया। ये -1/3 वैसे ही एज इट इज़ आ गया। फिर 3 3 से कटिंग होके -1 रह गया, ये कटिंग होके -1, ये वाला भी कटिंग होके -1, और 4/3, ठीक है, और ये वाला माइनस भी साथ एज इट इज़ रह गया। -2/3 ये भी ऐसे ही, ये 0 था, नीचे 3 था तो 0 रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो सबसे पहले पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उसने ये कहा हुआ है एक्स और वाई की आपने कीमतें फाइंड करनी है, और ये एक रकम दे दी है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमें 2 मैट्रिक्स यार दिए हैं, एक ये पहला मैट्रिक्स है, और बराबर में ये एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसमें जितने भी मेंबर हैं वो भी आपस में बराबर हैं, यानी इसकी पहली रकम बराबर है इसकी पहली रकम से, दूसरी रकम बराबर है दूसरी रकम से, तीसरी रकम बराबर है तीसरी रकम से, चौथी रकम बराबर है चौथी रकम से। तो मैंने ऐसे ही किया, x+3 लिखा और बराबर 2 के लिख दिया, और इसको फ़र्ज़ कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ये जो 1 था इसको लिखा है बराबर था इस 1 के, वो भी लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 फ़र्ज़ कर लिया। ये -3 बराबर था इस -3 के, लिख दिया, इक्वेशन 3 होगी। और ये वाली रकम बराबर थी इस आखिरी लफ्ज़ के, इसको इक्वेशन 4।
अब अगर आप देखें ये 2 और 3 हमारे किसी काम की नहीं है, हमें ये और ये अगर हम इससे अगर हम हेल्प लें तो ये दोनों हमें एक्स और वाई की कीमतें दे देते हैं, तो इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। मैंने सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। अब एक्स फाइंड करना, एक्स इधर ही रहेगा, दूसरी तरफ 2 पड़ा हुआ था, ये +3 उधर जाके -3 हो गया, एक्स वैसे ही आ गया। 2 में से -3 लेस किया तो -1, माइनस क्यों, बड़ी रकम के साथ माइनस है। ये किसी काम की नहीं, ये भी किसी काम की नहीं, क्योंकि बराबर हैं, ख़त्म हो गए। ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन लिखी, ठीक है जी। और आपने साथ इसको बता भी सकते हो कि यार मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन ली है वो इक्वेशन नंबर 4 थी। ओके जी। उसके बाद है इसी तरह 3y - 4 = 2। अब y फाइंड करना, 3y इधर ही रहा है, -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो गया। फिर इसी तरह 3y लिखा, 4 और 2 6 आ गया। अब y फाइंड करना है, लेकिन y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 3 डिवाइड हो जाएगा, y लिखा, और ये 3 इस तरफ आके 6 के नीचे डिवाइड हो गया, तो 3 2 6 y का हमारे पास आंसर आ गया। ये हम लोगों का पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब अगर हम आगे देखें तो आगे फिर उसने कुछ आपको दिया हुआ डाटा। पार्ट 2 में उसने ये की क्वेश्चन दी हुई है, AP + BQ = उसने कहा है S के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब उसने P की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, Q की भी दी हुई है, S की भी दी हुई है, अपनी बुक पे आप देखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन दी है और इन तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो क्या करना है, जाहिर है इस इक्वेशन में तीनों चीज़ें पुट कर देनी है। A वैसे ही आ गया, P की जगह पे P की कीमत ये वाली दी हुई है, इसके नीचे लिखेंगे, प्लस B आ गया, और Q की जगह पे Q की ये कीमत जो दी हुई थी बराबर S की ये कीमत दी हुई थी, S के नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। इसे अब सॉल्व कर लेंगे। A को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2A, A को 1 से मल्टीप्लाई किया A को 3 से मल्टीप्लाई किया 3A, A को 1 से मल्टीप्लाई किया A, प्लस B को 1 से मल्टीप्लाई किया B को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0, B को 1 से मल्टीप्लाई किया तो B आ गया, बराबर ये रकम वैसे ही नीचे आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये और ये रकम प्लस हो रही है, इन्हें प्लस करेंगे, 2A लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे B लिखा हुआ है, वो लिखा, थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर A लिखा हुआ है, +0 ये भी लिख दिया, फिर 3A + 0 वो लिखा, फिर A + B ये लिख दिया, दोनों को जमा कर लिया, बराबर ये रकम नीचे आ गई। ले जी। अब दोबारा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, 2 मैट्रिक्स है और दोनों ही बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे इन्हें जमा कर लें, नहीं हो सकते ना, ये A की रकम है B की, तो A में जमा होगा, B में जमा होगा, ठीक है ना। अब ये वाला मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। वही चीज़ कि इसकी ये पहली रकम बराबर है इसकी पहली रकम से, ये दूसरी रकम बराबर है दूसरी रकम से, ये तीसरी रकम बराबर है तीसरी रकम से, और ये चौथी रकम बराबर है चौथी रकम से। इसको इक्वेशन 1 2 3 और 4 वाला हिसाब दे दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हम लोगों ने किया था। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है ना वो बहुत आसानी से आ सकता है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तब भी हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि A + 0 = -2। 0 को उधर ना भी लेके जाएं तो A की कीमत आ गई -2। वही आंसर हम लोग उठा के चाहे इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास B का भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने इसी तरह ही आप देख सकते हैं, मैंने वही इक्वेशन सबसे पहले ली, सेकंड A + 0 = -2 के था, तो 0 उधर ना भी लेके जाए ख़त्म हो गया, A बराबर आ गया -2 के। फिर ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ की, आप कोई भी कर सकते हैं, 2 लिखा, A की जगह पे A की कीमत लिखी जो कि ऊपर निकाली थी -2, प्लस B वैसे आ गया =1, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, प्लस B = 1, सो B इधर ही रहा, ये -4 उस तरफ जाके क्या हो गया +4 हो गया, B इधर ही रहा, 4 और 1 ये 5, तो ये हमारे पास B का आंसर भी आ गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, पहले हम लोग ना सिर्फ हम देख रहे थे प्लस करना या माइनस करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखना है, यानी कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, कोई भी 2 कॉलम है, उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, तो हम उसके बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह। ये A की कीमत दी हुई है, ये B की कीमत दी हुई है, सबसे पहले उसने कहा। फिर उसने कहा पहला क्वेश्चन पहला पार्ट उसने दिया कि प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करवाएं। अब किसको मल्टीप्लाई करवाना है A और B को, फिर उसने कहा B और A को, सिंपल। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, A और B बराबर A की कीमत, ठीक है, और साथ में B की कीमत, दरमियान में कोई निशान नहीं लगाना, इसका मतलब होगा कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
फिर ए बी वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि पहले आपने पहले मैट्रिक्स की पहली कतार ले लेनी है नहीं, और इसका पहला कॉलम ले लेना है। यानी इधर से पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, वो सामने लिखना है। यानी पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो में पहला लफ्ज़ क्या था 6, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 2 से हमेशा, प्लस दरमियान में लगाना है। इसका दूसरा लफ्ज़ क्या था -4, और इसका दूसरा लफ्ज़ क्या था 0, तो -4 को मल्टीप्लाई करवाया 0 से। अब पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, अब इधर आ जाना है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस -4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। पहली रो की स्टोरी ख़त्म होगी। अब दूसरी रो है तो आपने नीचे आ जाना है। दूसरी रो पहला कॉलम, 3 को 2 से, प्लस 5 को 0 से। फिर दूसरी रो पहले पहला कॉलम था, अब दूसरा कॉलम है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये लें जी, इसे हल कर लें। ए बी वैसे ही आ गया। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस -4 to 0 0 ही आ गया। 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया -12, प्लस माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। 3 2 6 आ गया, और ये वैसे 0 हो गया। 3 को 2 के साथ जो कि -2 था तो -6, 5 को 7 से तो प्लस 35 आ गया। 12 में से 0 गया, 12 ही आ गया। 6 और 0 6 ही होता है। -12 और -28 आपको पता है -40 होता है। 35 में से 6 निकाल दें तो 29 रह जाता है। तो ये हम लोगों के पास ए और बी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगले पार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंपली बी और ए को मल्टीप्लाई करवाना है। बहुत आसान है, बी और ए को। तो पहले बी की कीमत, फिर ए की कीमत, ठीक है। फिर वही चीज़, पहली रो पहला कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 को 0 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 को 1 से। अब दूसरे रो पे आ जाएं, तो नीचे इधर से भी आप नीचे आ जाएं। दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसे आप लिखते हैं। हर एक में मल्टीप्लाई ऐसे ही करना, आप याद कर लें। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पे, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे। बी ये वैसे ही आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1, 0 0 वैसे ही आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। ये -1 और -1 जब मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस हो गया, 1 1 1 हो गया, 2 0 0 हो गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास यहाँ पे सिंपली -2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इसे हल कर लेते हैं। बी ये वैसे ही, -1 और 0 -1 आ गया, 2 और 0 2 आ गया, 1 और 0 1 आ गया, -2 + 2 0 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, उसमें फिर उसने इसी तरह किया हुआ है। 2 चीज़ें दी हुई हैं, ए और बी, और साथ में उसने कहा है कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे ना ए और बी को, तो आंसर यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। अब यूनिट मैट्रिक्स ये होता है, ये आपने याद करना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ और यहाँ 1 1 आना चाहिए, और यहाँ 0 0 आना चाहिए। यानी ये 1 1 हो और ये वाले 0 0। इन हिस्सों को कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और ये होती है नॉन डायगोनल नंबर, ये एंट्रीज, ठीक है। वो कह रहे हैं ये आंसर आना चाहिए। अब सबसे पहले फिर वही चीज़ जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे। सबसे पहला काम, पहली रो, ठीक है, जो कि आपको पता है, ठीक है, और इधर से पहला कॉलम, 3 को 1 से, प्लस 2 को -1 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी रकम से जिसका नाम है -2/3। 3 को मल्टीप्लाई करवाया -2/3 से, प्लस और 2 को इस 1 से, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम ख़त्म। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 3 को 1 से, प्लस 3 को -1 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी रकम से, 3 मल्टीप्लाई ये पूरी रकम, फिर प्लस दरमियान में ज़रूर लगाएंगे, 3 × 1, इस तरह से। इसे आप हल कर लेंगे सिंपल। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 3 1 ज़ा 3, और ये प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कटिंग हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ रह गया -2 और प्लस 2 1 ज़ा 2। ये 3 और ये 3 ख़त्म हो गया, -2 रह गया,
प्लस यहाँ पे 3 रह गया। तो इसको हम लोग आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, सिंप्लीफाई किया तो 3 - 2 रह गया, -2 + 2 और ये आंसर रह गया। 3 में से 2 गया 1, -2 + 2 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 3 में से 2 चला गया 1 रह गया। तो अब आप आंसर देखें 1 1 और 0 0 आ गया। सो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब उसने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसने कहा है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने करना क्या है, आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए नल मैट्रिक्स। नल का एक और नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स, उर्दू में इसको सिफरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि सारा आंसर जो है ना, जितने भी आंसर आते हैं वो ज़ीरो के बराबर होते हैं। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। ए बी लिखा बराबर ए की कीमत और साथ में बी की, हल कर लें। ए बी वैसे ही आ गया, पहली रो पहला कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -1 को -1 से, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। हल कर लेते हैं। ए बी -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, प्लस वैसे ही आ गया, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो गया, 1 को 1 से 1, 2 1 ज़ा 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 और ये प्लस माइनस माइनस ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 1 को 1 से 1, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 1 1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। हल कर लें। ए बी वैसे आ गया, -1 + 1 0, 2 - 2 0, ठीक है, 1 - 1 0, -2 + 2 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा सारा आंसर जो है वो एक नल मैट्रिक्स है, सारा आंसर 0 आ रहा है, तो लिहाजा हमारा आंसर जो है वो 0 आया सारे मेंबर्स, तो ये एक नल मैट्रिक्स है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। ओके जी।